जिस चीज़ का इंतज़ार था सबको बड़े शिद्दत से, बल्कि ऑल वर्ल्ड जिसका सबको इंतज़ार था, कल वो चीज़ तकरीबन लेट नाइट मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट हो गई। यानी कि मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, कल लेट नाइट मार्केट के अंदर ईटीएफ को अप्रूव करवा दिया गया। ईटीएफ को अप्रूव किया गया, लेकिन उस हिसाब से हमें जो मूव था बीटीसी के अंदर, बीटीसी की प्राइस के अंदर वो मूव हमें देखने को नहीं मिला जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके बरक्स जो कि इथेरियम था, इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला। 2200 के ऊपर इथेरियम ट्रेड कर रहा था और फ़ौरन से 25, 26, 27 सॉरी 24, 25 के ऊपर इथेरियम ट्रेड करने लगा। ओके वेल, इसको आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आज की नाइट हमारे पास जो आज की नाइट है 11 डेट की, 10,000 से गुजर के 11 डेट की, तो आज की नाइट मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है। रीजन इज दैट, इसके दो रीजन है हमारे पास। एक हमारे पास जो बड़ा जो रीजन है वो है आज कोर सीपीआई डेटा का आना। आज कोर सीपीआई का डेटा आता है और डेटा आएगा, और इसके साथ साथ जो कल ईटीएफ मार्केट, जो कल ईटीएफ अप्रूव किया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, आज अमेरिका यूएस के अंदर डे टाइम सुबह के टाइम, और हमारे पास लेट नाइट या मिड नाइट करते, तो मिड नाइट के अंदर उनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी जो ईटीएफ अप्रूव किए गए हैं बिटकॉइन के। वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे इस चीज़ को कि बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव जो हो चुके हैं और आज नाइट जिनकी ट्रेडिंग शुरू होने वाली है पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर नाइट के टाइम पे जो इनकी ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, तो इससे मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ओके वेल, अगर शुरू करें एसईसी से, तो कल रात एसईसी की जो एसईसी की तरफ से हमें कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन अगर एसईसी के जो जैसे कहें कि हम वेबसाइट को अगर देखा जाए तो वेबसाइट के ऊपर ये कहा गया कि टुडे द कमीशन अप्रूव द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंजेस ट्रेडेड प्रोडक्ट ईटीपी शेयर्स। ईटीपी शेयर्स के बारे में बताया गया। बेसिकली ईटीपी शेयर्स, ईटीपी क्या चीज़ है? ईटीपी के अंडर ईटीएफ काम करता है। तो जितने भी सीबीओ यानी कि शिकागो शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, शिकागो जितने भी यहाँ पे ईटीएफ अप्रूव किए गए थे, आज उनकी यानी कि अगर हमारे पास डेट मौजूद है जनवरी 11, 2024, तो आज का डेट है, यूएस के अंदर डे होगा और हमारे पास नाइट होगी, तो उस हिसाब से हमारे पास मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी आ सकती है। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो ब्लैक रॉक का जो हमारे पास एक ट्वीट पड़ा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ब्लैक रॉक जब ईटीएफ अप्रूव होगा तो ब्लैक रॉक $2 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे बिटकॉइन के अंदर। तो ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि जितने भी हमारे पास ईटीएफ जिस टाइम ईटीएफ का जो फर्स्ट डेट हमारे पास होगा, ईटीएफ के अप्रूवल का जो फर्स्ट डेट जब ईटीएफ अप्रूव किया जाएगा, तो $4 बिलियन मार्केट के अंदर इंजेक्ट होते हमें नजर आ सकते हैं, जिनमें से 2 बिलियन, जिस तरह के पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ट्वीट को शेयर किया कि $2 बिलियन जो है तो वो ब्लैक रॉक की तरफ से, $2 बिलियन ब्लैक रॉक की तरफ से मार्केट के अंदर आते हैं और $2 बिलियन मार्केट के अंदर किसी और तरफ से आते हैं। तो इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ने। वेल, अगर हम 4 बिलियन को अगर हम कैलकुलेट करें, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम को टोटल सप्लाई को अगर कैलकुलेट किया था, तो उस हिसाब से हमारे पास बन के आ रहा है 120 से लेके $132 बिलियन तक। अगर ये 120 से लेके $132 मार्केट के अंदर आता है, तो इसके ऊपर, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस में हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और बिटकॉइन की प्राइस के साथ साथ बाकी जो अल्ट्स है हमारे पास उसके ऊपर हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरह मैंने अपने अपने ग्रुप में भी बताया कि जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होगा ब्लैक रॉक का, तो उसके साथ इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होने लगेगा ब्लैक रॉक का। सेम इसी तरह अगर पास्ट के अंदर हम देखें तो तकरीबन 2 से लेकर 3 मंथ्स अगो इथेरियम की प्राइस 1800 के $1800 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, और उसके तकरीबन 2 से 4 दिन बाद जब ब्लैक रॉक ने अपना ईटीएफ अप्रूव जमा करवाया, ईटीएफ की फाइल जमा करवाई, तो इथेरियम की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला अराउंड $2300 तक। सेम इसी तरह अगर हम इस बात को अपने माइंड के अंदर रखें कि जिस जिस टाइम गोल्ड का ईटीएफ अप्रूव हुआ था, तो मार्केट के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला था। मार्केट के अंदर एक पैराबोलिक मूव आया, मार्केट को पंप करवाया गया, मार्केट पंप होने के बाद मार्केट दोबारा डंप की गई, और जब मार्केट को दोबारा डंप किया गया, तो उस डंप के बाद मार्केट का जो लो था, यानी हम ये कहें कि वो मार्केट का एक बॉटम था, उस बॉटम तक आज तक मार्केट ना आ सकी। अगर मैं आपके साथ गोल्ड का चार्ट शेयर, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट के इस टाइम पे जब गोल्ड का ईटीएफ अप्रूव किया गया, गोल्ड का जब ईटीएफ अप्रूव हुआ, तो गोल्ड की प्राइस के अंदर हमें यहाँ से एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला, और पैराबोलिक मूव के बाद मार्केट दोबारा डंप हुई। उसके बाद अगर आज तक हम देखें तो ये जो डंप था हमारे पास, ये दोबारा मार्केट इस डंप को फेस ना कर सकी, इन दोबारा मार्केट इस प्राइस के ऊपर ना सकी। अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक ऑल टाइम लो था, तो बिल्कुल ये हमारे पास एक ऑल टाइम लो था, अराउंड $400 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा था। और अगर आज की प्राइस को हम देखें तो गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2033 के ऊपर, यानी हमें तब से लेके अभी तक गोल्ड के ईटीएफ अप्रूव होने के बाद अराउंड 4 से लेकर 5x तक की रैली हमें देखने को मिली। सेम इसी तरह अगर कल जो बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ है, तो बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने के बाद मार्केट के अंदर वो हमें रैली ना मिली, लेकिन आई होप सो कि अगर आज जो ट्रेडिंग वाली मार्केट के अंदर खुलने वाला है $4 बिलियन का, यानी कि अराउंड 132 बिलियन का, जो आज मार्केट के अंदर जो मनी इंजेक्ट होने वाली है, इसका इंपैक्ट बीटीसी की प्राइस के अंदर पड़ेगा, बीटीसी के साथ क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर अगर हम ये समझे कि वो डेप हमने मिस कर दी, तो ये बिल्कुल नहीं कि वो डेप हमने मिस कर दी। सून हमें करेक्शन मिलने वाली है, वो जो करेक्शन हमारे पास होगी वो एक मेजर करेक्शन होगी, और वो करेक्शन हमारे लिए डेप बाइंग होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम अगर मार्केट के अंदर हम पैनिक करेंगे या छोटे मोटे प्रॉफिट्स को देख के मार्केट से एग्जिट होंगे, तो हम रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी मेजर बाइंग होगी यहाँ पे जब $130 बिलियन मार्केट के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए मार्केट को पहले चेकआउट किया जाएगा। एक छोटी मोटी करेक्शन मार्केट के अंदर आएगी, वो जो करेक्शन हमारे पास होगी वो एक हमारे लिए एक मेजर डिप, मेजर बाइंग जिसे कहें हम, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास होगी, जो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास होगी स्पॉट प्लस फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। यानी अगर शॉर्टकट में ये कहा जाए ना कि, तो अगर हम पास्ट के अंदर ये देखें गोल्ड का चार्ट अगर हम देखें, तो गोल्ड यहाँ से पंप होने के ईटीएफ के अप्रूव होने के बाद गोल्ड पंप होने के बाद गोल्ड के अंदर करेक्शन आई, करेक्शन आने के बाद अगेन मार्केट उसे रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं आई, क्योंकि एक करेक्शन के बाद प्राइस ने उसे रिटेस्ट किया, यानी कि उसे एक पंप के बाद प्राइस ने उसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस दोबारा उस जोन के ऊपर ना आई। इसकी एक मेजर रीजन ये थी कि अभी तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो $1.3 ट्रिलियन मार्केट के अंदर पड़ा हुआ था, वो मार्केट के अंदर लॉन्ग्स प्लस शॉर्ट्स वही इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ था। लेकिन अभी जो $130 बिलियन मार्केट के अंदर आ रहा है, तो ये बायर से मार्केट के अंदर आ रहा है, यानी इनफ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर बायर से, यानी इन्वेस्टमेंट फर्म्स की वजह से, इन्वेस्टमेंट फर्म का पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है। हम अगर फिडेलिटी को देखें, ब्लैक रॉक को देखें, ये सर बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स है उनका पैसा भी मार्केट के अंदर इंजेक्ट होने वाला है। वेल, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर ईटीएफ है कौन सी चीज़? ईटीएफ ये है कि
यूएस के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी यूएस के सिटीजन हैं, वो अगर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ईटीएफ की जो फर्म्स हैं, उन फर्म्स के पास जाकर उनको बोलेंगे कि हमने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो अपने ईटीएफ के थ्रू जो करंट प्राइस होगी बिटकॉइन की 50,000 60,000 1 लाख जितना भी होगा, तो करंट प्राइस मार्केट की जो प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस के ऊपर उनको बिटकॉइन देंगे। तो जिस तरह इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक कर लें, फिडेलिटी कर दें, तो ये उसी प्राइस के ऊपर यूएस के सिटीजन को बिटकॉइन बिटकॉइन देंगे। बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका इंपैक्ट मार्केट के अंदर क्या पड़ेगा, डे बाय डे मार्केट की बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिलेगा, और ये एक मेजर डिप बाइंग होगी हमारे पास। वेल अगर हम इसके साथ देखें, तो हमारे पास एक आज यूएस के अंदर कोर सीपीआई का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेक्शन रेट को हम देखेंगे, कोर सीपीआई के डेटे को देखें। अगर हम कोर सीपीआई के डेटे को देखें, तो एक्सपेक्टेशन तो ये की जा रही है कि 3.8 मार्केट आज का डेटा आ जाए, और जो पास्ट का हमारे पास जो डेटा था वो था 4। अच्छा, इसका इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट को पोस्ट किया जाएगा, हाइक किया जाएगा, तो डेफिनेटली यूएस के इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाएगा। अभी अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट अगर हाइक है, तो मार्च के अंदर आई थिंक सो एनालिस्ट का कहना है कि मार्च के अंदर यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, तो यानी कि जैसे हम शरह सूद कहें, यूएस का जो शरह सूद है उसे कम किया जाएगा। वेल जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ, तो हमें ये लग रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या कि इथेरियम की प्राइस के अंदर हमें इंपैक्ट देखने को मिला। इसकी एक मेजर रीजन है, इसकी मेजर रीजन को हम थोड़ा देर से डिटेल थोड़ा सी देर से समझते हैं। इसकी जो कि वेज होते हैं मार्केट मेकर, जो मार्केट को चलाते हैं, वो थोड़ा सा फ्रंट साइड के ऊपर प्ले करते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर प्ले करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 95% ट्रेडर लॉस करेगा, तो तब जाके 5% तक जो वेल्स है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, बीटीसी की डोमिनेंस को अगर हम देखें, तो एक हफ्ते से बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही थी, यानी कि प्रॉफिट्स बुकिंग हो रही थी बीटीसी के अंदर, बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग का होना, और फिर वही पैसा लेके जाना इथेरियम के अंदर। तो दैट्स व्हाई कि इथेरियम का जो मनी सर्कुलेशन था, इथेरियम का जो वॉल्यूम था, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका था। बढ़ने के साथ साथ इथेरियम का जो वॉल्यूम था या इथेरियम की जो प्राइस, उसके अंदर काफी हमें रैली देखने को मिली। इसकी एक मेजर रीजन भी अगर हम देखें, तो वो एक थी कि 25 जनवरी जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेट है। 25 जनवरी को क्या है कि ब्लैक रॉक ने अपनी ईटीएफ जमा करवाया हुआ है इथेरियम के लिए अगेन। और अगर हम देखें 30 जनवरी को अगर हम देखें, तो फिडेलिटी का जो ईटीएफ है, फिडेलिटी ने अपना ईटीएफ जमा करवाया इथेरियम के अंदर। दैट्स व्हाई कि इथेरियम की प्राइस के अंदर हमें एक रैली देखने को मिलेगी, और प्रिपेयर करवा दिया गया, और पहले से प्रिडिक्शन कर दी गई, और पहले से प्रिपेयर करवा दिया गया इन्वेस्टर्स को, रिटेल्स को। इफ अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होता है जनवरी के मंथ के अंदर, तो या ब्लैक रॉक का या फिडेलिटी का, अगर किसी का ईटीएफ अप्रूव हो जाता है 25 जनवरी के अंदर, तो इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ जो प्रोजेक्ट्स, जो टोकन्स, जो नैरेटिव, जो जेम्स कनेक्टेड हैं, उनकी प्राइस के अंदर और इथेरियम की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिल सकता है। इस तरह अगर हम देखें, तो अगर कोई भी मेजर इवेंट मार्केट के अंदर आने वाला होता है, तो उसका इंपैक्ट अभी क्या है, क्लियर इमेज एक सामने आ गई है कि इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ता है। यानी कि अगर कोई मेजर इवेंट मार्केट के अंदर आने वाला है, जिस तरह अगर हम देखें कि बिटकॉइन था, तकरीबन 6 मंथ पहले हमने आपको प्रिडिक्शन की थी, आपको बताया था कि 10th ऑफ जनवरी एक ऐसी डेट है जहां जिस डेट को ईटीएफ अप्रूव करवा दिया जाएगा। सो डेफिनेटली ईटीएफ अप्रूव हुआ, लेकिन इस दौरान 3 से लेकर 4 मंथ का जो टाइम था, इसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस को काफी प्राइसिंग कर दिया गया, काफी बीटीसी की प्राइस को ऊपर ले जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम देखें कि अगर डेट मंथ अगर हम पीछे चले जाएं, तो इथेरियम का जब ईटीएफ जमा करवाया गया, तो इथेरियम की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला। इसी के साथ अगर आज बिटकॉइन का जो ईटीएफ की जो ट्रेडिंग है, अगर आज हमारे पास ट्रेडिंग शुरू होती है, तो उसके साथ हमें बिटकॉइन के डोमिनेंस के अंदर काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। डोमिनेंस के साथ साथ बिटकॉइन की जो आरएसआई है, जो तकरीबन 3 ईयर्स की आरएसआई है, यहीं से एक दफा रिजेक्ट, आरएसआई के अंदर एक बिटकॉइन के डोमिनेंस के अंदर एक बाउंस आया, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन नीचे आया, और ये वो टाइम है कि अगेन प्राइस के अंदर यहाँ से बाउंस है, और बाउंस आने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। बाकी किसी भाई का क्या नजरिया है, क्या ओपिनियन है, क्या एनालिसिस है, वो भी हमारे साथ शेयर करें कमेंट के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे अभी तक हमारा व्हाट्सएप या अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें इस तरह की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।